बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में एक बहुत अहम मसले पे बात करने वाले हैं। वो मसला है, वो मौजू है ऐसा, सियासत से जुड़ा हुआ। जब भी कभी हमारे यहाँ सियासत के हवाले से बात होती है तो एक मिजाज वो आप जानते हैं कि हमारे लोग वो पिछली हुकूमत को या पिछले जो इक़्तिदार वाले जो लोग होते हैं उनको हमेशा बेहतर समझते रहते हैं और कहते हैं आने वाला वक्त जो है वो उनके लिए पिछले से ख़राब होता है। इसकी वजह सियासतदानों के ऊपर बहुत सारे हमें मतलब शिकायतें हैं सियासतदानों के हवाले से। मौरूसी सियासत का एक सिलसिला जुड़ा हुआ है हमारे मुल्क में। नस्ल दर नस्ल जो है वो लोग सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं और लोगों का ये कहना है कि नए लोग नहीं आ रहे हैं, और अगर उनसे पूछा जाए कि आप अपने बच्चे को सियासतदान बनवाना चाहेंगे तो कि नहीं, हमने अपने बच्चे को सियासतदान नहीं बनवाना। तो नए लोग कहाँ से लेके आएँ? तो खैर, इसी एक एटमॉस्फेयर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जो बिल्कुल पहली दफ़ा सियासत में जिन्होंने कदम रखा और उन्होंने सिर्फ़ मेहनत के साथ और ऑनेस्टी के साथ काम करके उस जगह में नहीं, उन्होंने उस सूबे में नहीं, मुल्क में नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह पे भी पज़ीराई हासिल की, अप्रिशिएट किया गया। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने एक अमरीकी जरीदा है उसमें फ़ॉरेन पॉलिसी के नाम से उन्होंने पूरी दुनिया के सेकंड बेस्ट मेयर जो हैं उनके बारे में लिखा, और वो मेयर हैं मुस्तफ़ा कमाल, जिनका ताल्लुक़ कराची से है और उन्होंने कराची के लिए तकरीबन 300 अरब रुपए के तरक्याती काम भी किए, और आज उनके ऊपर किसी किस्म का करप्शन का इल्ज़ाम भी नहीं है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है, लोग उनसे प्यार करते हैं और आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमें बड़ी खुशी है उनसे हम ज़रा मुल्की हालात के हवाले से, पाकिस्तान के सियासी हालात के हवाले से और कराची के हालात के हवाले से बात करेंगे। मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को, जो कि चेयरमैन हैं पाक सरज़मीन पार्टी के, आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। मुझे बताएं, सुबह सुबह उठने में कोई दिक्कत तो नहीं होती आपको? नहीं, जब उठना होता है तो बिल्कुल उठ जाते हैं। वैसे मैं कई दफ़ा बस उठना और सोना लगा रहता है रात भर, तो कोई इशू नहीं है सुबह उठना। अच्छा, मुझे सिर्फ छुट्टी वाले दिन दिक्कत नहीं होती सुबह उठने में, क्योंकि सुबह सुबह आँख खुल जाती है। उसके अलावा जो है ना अच्छा मुझे भाई, सियासत में आपको देखना, ये आप में आपके बड़ों में से, वालिदैन में से किसी का शौक़ था या आपका अपना शौक़ था कि आप सियासत में आए? नहीं, मैं बहुत ही कम उम्री से ही एक ऐसी मूवमेंट का मैं हिस्सा रहा हूँ कि जब यहाँ पर एक एथनिक बुनियादों पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मसले मसाइल थे। 80s की बात है और मैं उर्दू कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, मैं मुहाजिर हूँ, और उस ज़माने में और अब भी खैर, और उस ज़माने में भी बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें थीं कि भाई जॉब्स नहीं मिल रही हैं, कॉलेज में एडमिशन नहीं है, कोटा सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस हवाले से उस ज़माने में एक आवाज़ आई कानों में, और फिर हम उसके पीछे लग गए कि हाँ भाई ये ठीक बात है, जुल्म हो रहा है सारा। बट वो सिलसिला था सारा वहाँ से शुरू होकर, और ये 30 सालों का तकरीबन ये सारा सफ़र है। बड़े उसमें उतार चढ़ाव आए। मेरी बड़ी एफिलिएशन रही 28 सालों तक उस पार्टी के साथ। फिर सबको वजूहात पता है उसकी, अभी इस पर डिटेल में नहीं जाते, और वहाँ से सफ़र शुरू करके आज मैं यहाँ बैठा हूँ। सही। अच्छा, एक वैसे मुहाजिर के हवाले से मैं कुछ जानना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक़ पंजाब से, मगर अब मैं कराची से हूँ। जी जी। तो यहाँ पे मैंने देखा मुहाजिर के नाम पे, उर्दू स्पीकिंग के नाम पे एक पूरी मूवमेंट रही, और एक सियासी जमात है जो सिर्फ इन्हीं की फ़लाह के लिए काम कर रही है, और इसी एक मतलब मुहाजिर जो लफ्ज़ है इसी के साथ काम किया। हाँ, अभी खैर वो
उससे ज़रा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने ज़रा तफसील से देखा कि असल में कौन लोग हैं, तो मुझे याद आया कि हम लोग भी मुहाजिरी हैं, क्योंकि मेरे जो बड़े हैं वो भी अमृतसर से आए थे, जी जी। कुछ अम्बाला से आए थे। तो वो वहाँ पे तो कभी मैंने मुहाजिर का नाम नहीं सुना, और वहाँ उन्हें सारे हुकूक क्यों मिलते हैं और यहाँ पे क्यों नहीं मिलते रहे? वैसा है कि देखें, यकीनन पंजाब में हो सकता है कि जो सिंध से बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद हो माइग्रेट करके आने वालों की, मुहाजिरों की हिंदुस्तान से उस ज़माने में जो हुआ। लेकिन पंजाब में जो आने वाले लोग थे वहाँ पर उनको पंजाब के लोगों ने एक्सेप्ट करके, और वो फिर वहाँ से उस पूरी सोसाइटी में वो ब्लेंड हो गए, और वो वहाँ पर मिल गए, और वहाँ पर उस तरह का की सिचुएशन पहले दिन से ही क्रिएट नहीं हुई। और शायद पंजाब की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी कि वो उसके अंदर और इतनी तादाद में नहीं होंगे कि जिसमें वो आपस में वो ब्लेंड कर गए। लेकिन सिंध का बिल्कुल एक डिफरेंट पूरी एक हिस्ट्री है, और सिंध में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने माइग्रेशन की, हमारे आबा व अजदाद ने। और ये शायद हो जाता, लेकिन जब 71 में ज़ुबान की बुनियादों पर जो है वो एक उर्दू एक बिल आया, और जब यहाँ पर भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी, और फिर उसके बाद जो है वो मुहाजिरों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्कूल्स और उनकी इंडस्ट्रीज़ जो नेशनलाइज कर दी गई। फिर उसके बाद यहाँ पर कोटा सिस्टम लागू हुआ मुहाजिरों की बुनियाद पर कि भाई हर हाल में चूँकि मुहाजिर जो है वो उनके पास थोड़ा सा वहाँ से एक कल्चरली एक इल्म था। हमारे बाप दादाओं ने पाकिस्तान बनाया जी, मुझे इस पर फ़ख्र है, और उन्होंने आके पार्कों में बैठकर इस पाकिस्तान के निज़ाम को चलाया है, और बिल्कुल लुटे पुटे नहीं आए थे। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने कायद आज़म को ब्लैंक चेक दिए थे माइग्रेशन करने के आने के बाद, पाकिस्तान चलाने के लिए ब्लैंक चेक दिए थे। मुहाजिरों की ये हिस्ट्री है। और डेफिनेटली हमारे आबा व अजदाद ने हम चूँकि हम वो इंडिया में माइनॉरिटी सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे ना जिन्होंने माइग्रेशन की। पाकिस्तान तो उनके इलाकों में नहीं बना, पाकिस्तान तो जहाँ जो मेजॉरिटी सूबे थे उस वक्त बरसग़ीर के, वहाँ पाकिस्तान बन गया। तो जो माइनॉरिटी इलाकों के रहने वाले मुसलमान थे उनको माइग्रेशन करनी पड़ी। 20 लाख जानों का नजराना पेश करना पड़ा। जो है वो लोग शहीद हुए हैं रास्तों में, प्रॉपर्टीज़ छोड़ी हैं, अपने आबा व अजदाद की ख़बरें छोड़ी हैं। तो उनकी फीलिंग इस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा थी कि एक अल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर यह पाकिस्तान बना था, और उसके लिए माइग्रेट करके आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैं समझता हूँ कि पिछले 70 सालों में सिंध में जो सिंधी मेरा, जबकि मेरी जो अभी पॉलिटिकल पार्टी है, हम तो अपने सिंधी भाइयों को अंसार का दर्जा देते हैं कि ये अंसार की तरह है। जिस तरह से मदीने के लोगों ने जो है वो मक्के से आए हुए लोगों को वेलकम किया था, तो यकीनन यहाँ के आम सिंधियों ने जो है वो बहुत ज़्यादा अपने खुले दिल का मुजाहरा किया, वेलकम किया, अपने हमें गले लगाया, हमारे आबा व अजदाद को। लेकिन हुक्मरानों में से चंद तबका ऐसा रहा है कि जिन्होंने इस नाम पे पॉलिटिक्स की है, और वो 71 से चली आ रही है, उससे पहले से चली आ रही है। और उसमें ये ज़ुबान की बुनियाद पर जो बिल आया, फिर नेशनलाइजेशन की गई, प्रॉपर्टीज़ ले ली गई, फिर कोटा सिस्टम लागू हो गया। जॉब पे अखबार में लिखा होता है गवर्नमेंट कि कराची, हैदराबाद और सक्खर के डोमिसाइल याफ्ता जो है वो जहमत ना करें, बाकायदा ये लिखा होता है, उसके ऊपर एड में लिखा होता है। इन सारी उन चीज़ों ने जो है वो आप अभी रिसेंट मिसाल है कि 136 या 34 असिस्टेंट कमिश्नर लगाए गए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने लगाए। एक भी उसमें से 136 में से एक भी उर्दू बोलने वाला मुहाजिर नहीं है। ये वो चीज़, जबकि हम इन बातों पे बिलीव, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि उन क़ुव्वतों को पजीराई देती हैं कि जो इस नाम पर फिर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। हम इस हवाले से आपसे मज़ीद बातें जानने वाले हैं आज, और पाकिस्तान के हालात के हवाले से भी बात करेंगे, और वाकई सिंध में बहुत आप मुतहरिक भी हैं, काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से बात करेंगे कि PSP क्या चीज़ मुनफरिद जो है वो लोगों के लिए खिदमत जो है वो ऑफ़र कर रही है, तो इस हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। जैसे ही वापस आएंगे आप दोस्तों की कॉल्स शामिल करने की हम कोशिश कर रहे हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाक सरज़मीन पार्टी जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब। और मुस्तफ़ा कमाल साहब से आज मुख्तलिफ़ हवालों से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप दोस्त हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए ये नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और किसी भी हवाले से, मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से आप या पाक सरज़मीन पार्टी के हवाले से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर बिल्कुल हाजिर है। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, ये बताइए कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, जिससे हमेशा ही अवाम खुश नहीं रहे हैं। कोई जब से मैंने होश संभाला है, मुझे अभी तक कोई ऐसा आइडियल मैंने कोई नहीं देखा कि कहूँ कि यार वाह क्या बात है, अवाम बहुत ही खुश थे। तो क्या आप इस सूरत हाल से हैप्पी हैं? ये सही डायरेक्शन में सारा कुछ जा रहा है? वेल अभी तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। ज़ाहिर सी बात है, इस गवर्नमेंट ने अपने आने से पहले, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, अपनी इलेक्शन कैंपेन में जो वादे किए थे उसमें से कोई एक वादा भी पूरा नहीं किया। बल्कि ना कि सिर्फ वादा पूरा नहीं किया, बल्कि उसकी सारे वो उल्टे काम कर रही है ये गवर्नमेंट, जिसके ख़िलाफ़ ये पूरी कैंपेन चलाते रहे। वो बातें मजाक बन गई हैं सब। वो सारी बातें मजाक बन गई हैं। और लोग इससे पहले वाली गवर्नमेंट को जो लोग भी बुरा कहते थे, ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग आज उन्हें याद करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लोग कहते हैं भाई इससे अच्छा तो पहले वाले थे। तो बड़ी उम्मीद लगाई थी लोगों ने इस गवर्नमेंट से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक तो सारे मामलात ख़राब हैं। टीम नहीं है, वो साबित हो गया। 7-8 महीने के अंदर ही आपको अपनी पूरी 6-7 मिनिस्टर हटाने पड़े। जी हाँ। फेडरल मिनिस्टर जो हेल्थ के मिनिस्टर हैं वो करप्शन के इल्ज़ाम में उनको हटना पड़ा। वो राइट हैंड मैन थे इमरान खान साहब के। फिर असद उमर साहब जो है वो डेफिनेटली आप उनको इनकॉम्पिटेंट ही कहेंगे, उनको हटाकर दूसरे आदमी को लेकर आएगा। मगर वो तो इनके तुरुप का पता थे। वही वॉटेवर, तो वो सब कुछ जो है वो गलत साबित हो गया ना सारा। तो इन चीज़ों की वजह से मैं समझता हूँ कि आवाम का जो कॉन्फिडेंस है वो शेक कर गया है। दूसरी ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि हर चीज़ तस्वुरात से भी ज़्यादा महंगी हो गई है। लोगों की तनख्वाहें, आप फ़र्ज़ करें कि जिसका घर एवरेज, मैं एक इकोनॉमिस्ट की मैं बात बता रहा हूँ, जिसका घर 10,000 रुपये में चलता था अब से 3 महीने पहले, अब उसका घर जो है वो 36,000 रुपये में चलेगा। उसकी आमदनी में 1 रुपये भी इजाफा नहीं हुआ है। बैठे बिठाए उसके सारे खराजात जो है बढ़ गए। तो 10,000 रुपये में घर चलने वाला घर जो है वो अब 36,000 रुपये में चलेगा। तो भाई उसकी क़ुव्वत खरीद और कम हो गई। 26,000 रुपये वो बंदा जो है वो अभी कहाँ से लेकर आएगा? ये इम्पैक्ट है। ये मैं आपको कैलकुलेटेड इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि ये इम्पैक्ट है लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर। तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है पाकिस्तान में। गरीब आदमी और अब तो हमेशा सुनते थे कि भाई गरीब थोड़ा सा रो रहा होता था, फिर मिडिल क्लास और अपर क्लास तो है उसको कुछ अमीर लोग चला लेते थे अपना। हाँ। अब तो अमीरों को मैंने रोते हुए देखा है। हाँ। लोग अपनी इंडस्ट्रीज बंद करने की बात कर रहे हैं। फिर एक इनस्टेबिलिटी आ गई ना सियासत में, एक इनस्टेबिलिटी आ गगई। कोई इसी वजह से डॉलर प्राइसेस सबको पता है कि कहाँ से 117 पे शुरू होकर आज जो है वो 163-64 पे चली गई ये बात। तो और हमें खान साहब ने ही बताया कि 1 रुपये अगर डॉलर की कीमत जो है वो बढ़े तो 100 अरब रुपए पाकिस्तान पे कर्जा खुद ब खुद बढ़ जाता है। और सब लोग ये कहते हैं, सबको इकोनॉमिस्ट सारे जो लोग हैं, सारी कैलकुलेशन यही बताती। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अभी हमने 6 बिलियन डॉलर जो है वो IMF से तो कर्जा ले रहे हैं। वो हमें 3 सालों में या पता नहीं कितने साल, 3 सालों में जाकर वो हमें पैसे मिलेंगे। लेकिन हमने उससे ज़्यादा जो है वो अपना नुकसान कर दिया है। हमने उससे ज़्यादा अपना नुकसान कर दिया है सिर्फ डॉलर की रुपये की डिवैल्यूएशन की वजह से। तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं और ये सब कुछ भी ठीक नहीं चली। आपकी जो बात थी कि भाई हर गवर्नमेंट हर वक्त लोग जो है वो हर दौर में लोगों को जो है अच्छा लगता है कंप्लेन करते हुए आपने कहा कि जो हमने सुना है। नहीं, मेरा एक दौर है 2005 से 2010 का, जिसमें मैंने इस कराची को अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए काम करवाया। जब लोग रातों को सोते थे तो उनको जाग कर इस शहर को मैंने बनाया है। और ये शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। आज ये शहर
दुनिया के 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज़ में शामिल है, दुनिया के 4 बदतरीन रहने वाले शहरों में शामिल है। कहाँ से? दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में मेरे ज़माने में था ऑफिशियली रिकॉर्ड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बाकायदा ये कैटेगरी ये डिफाइंड हुई थी, एक कैलेंडर बना था जिसमें 12 पेजेस का कैलेंडर बना था जिसमें कराची वॉज वन ऑफ द सिटी जो कि दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में था। और कोई भी कराची का ऐसा आदमी नहीं जिसने मुझे रातों को किसी न किसी रोड पर खड़े होकर काम करते हुए नहीं देखा हो। ये सारे अंडर पासेस, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, ये कोई हमारे ज़माने में कंप्लेन नहीं करता था कि गंदगी हो रही है, कचरा हो रहा है। तो अभी कचरा को देख के दुख नहीं होता आपको? जब कराची में सफ़र करते हैं मुझे तो बहुत सारी चीज़ों पर दुख होता है, खैर जो है वो लेकिन मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, लोगों को आवाज़ दे रहा हूँ कि जो है वो लोगों को भी अब इस तरह से घर में बैठकर अगर वो समझते हैं कि आसमान से फरिश्ते उतरेंगे और वो उनके मसाइल हल करेंगे तो वो नहीं आएंगे फरिश्ते। लोगों को खुद निकलना पड़ेगा और हमने उनको आवाज़ दी है। 21 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला हम बाग जिना में हम बहुत बड़ा इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर बहुत बड़ा हम एक पब्लिक जलसा करने जा रहे हैं। लाखों लोग इंशाअल्लाह ताला उसमें जो है वो आएंगे और हम एक मूवमेंट बना रहे हैं इसकी कि हम इस तरह से बैठकर देखिए, पीपल्स पार्टी 3 पार्टियाँ हैं कराची में, पीपल्स पार्टी है, PTI, MKM, तीनों इक़्तिदार में हैं, कोई अपोजिशन ही नहीं है। पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है, MKM शहर पे हुकूमत कर रही है और वफाक में हुकूमत में वफाकी वज़ीर हैं, और PTI जो है वो आपको पता है हुकूमतों में। तो कराची की तो कोई आवाज़ ही नहीं है, कोई अपोजिशन की आवाज़ ही नहीं है। तमाशा कर रहे हैं लोग। तीनों पार्टियां इक़्तिदार में हैं, फिर तो कराची के सारे काम हल हो जाने चाहिए, मसले मसाइल ही नहीं होने चाहिए। एग्जैक्टली लेकिन नहीं है। यहाँ से कराची से 70% रेवेन्यू जाता है पूरे पाकिस्तान को, सिंध का ये 90% रेवेन्यू कराची जो है वो अकेले देता है और पोटेंशियल है कराची में। कराची को अगर आप ऑटोनॉमी दें, कराची को, लाहौर को मैंने तो तजवीज़ दी है और फैसलाबाद को आप फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दें, आप स्पेशल स्टेटस दें कराची को, तो कराची आपको IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क को कराची इतना पोटेंशियल है इस कराची में कि आपको हज़ारों अरब रुपए यहीं से कमा कर हम दे सकते हैं, लेकिन आप इसको काम तो करने दें, आप इसको लिबर्टी दें, आप इसको दुनिया में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन्स बनाएं, यहाँ पर आप लोकल गवर्नमेंट को जो है लिबरलाइज करें। दुनिया में चाइना आज जो अगर रूल कर रहा है दुनिया में इकोनॉमिकली, तो उन्होंने सिटीज़ को अपना रेवेन्यू इंजन बनाया है। कराची नेचुरली जो है वो पोटेंशियल वाला शहर है। अगर आप इसको लिबरलाइज करेंगे, आप पावर्स देंगे, आप ऑटोनॉमी देंगे, यहाँ तो पे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आपको जो है पूरे पाकिस्तान को कमा कर दे सकता है कराची। सही है। अब देखें, जब खान साहब इक़्तिदार में नहीं आए थे तो तब वो जब कराची आते रहे, उनके पास भी ऐसे ही सॉल्यूशन होते थे कि जनाब ये हम ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे कर देंगे ये हो जाएगा, ये जो हालात ख़राब हैं इनकी वजह ये है, हम ये नहीं करेंगे। क्या इक़्तिदार में जाके वो दूसरे मसाइल में फंस गए जो उन्हें सब कुछ ये भूल गए, या उनकी तरजीह कुछ और हो गई है? मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आती इस वाली बात की कि क्या हो गया है उनको और क्यों नहीं कर पा रहे वो, और सब चीज़ें ऐसा लगता है कि बिल्कुल फेक होती चली जा रही हैं। कॉल और फेल में जो है वो तज़ाद बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते थे। कॉल और फेल में तो फ़र्ज़ करें कि कराची में पॉपुलेशन का मसला है कि हमारे यहाँ जो है वो सेंसस की बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्योरली फेडरल गवर्नमेंट के हाथों का मसला है। सेंसस पे जो है वो ऑडिट होना है, 5% सेंसस पे ऑडिट होना है। आप अगर मेरी पॉपुलेशन को ही सही नहीं गिनेंगे तो आप मुझे हुकूक क्या देंगे? कराची 2.5 करोड़ की आबादी, 1 करोड़ 60 लाख आप गिनते हैं इसको। सर तो माफ़ी चाहता हूँ सर, एक वक्फे का वक्त है, मगर आबादी के हवाले से मुझे बात वो ज़रूरी करना है, क्योंकि हर दफ़ा मरदमशुमारी में आबादी कम कैसे हो सकती है? इतनी तेज़ी से बच्चे बढ़ रहे हैं, मतलब आप खुद समझदार हैं सारे, आबादी कैसे कम हो सकती है? एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, हम भी तो डिस्कस करते हैं इस बारे में, फिर बाकी जो सामने टीवी पे बैठ के बातें करने वाली यहाँ पे बैठ करेंगे। कहीं मत जाइए जी, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब, और इनसे बड़ी मज़े की बातें जो हैं वो जारी हैं, और एक कॉलर भी हमारे साथ होल्ड पे हैं। पहले तो इन्हें शामिल करते हैं, फिर वो अपने आबादी वाले टॉपिक पे हम आएंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो
हेलो, मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप हो चुकी है। कॉल आप कर सकते हैं, ये स्क्रीन पे नंबर्स जो हैं वो हमारे आ रहे हैं। अच्छा, आबादी के हवाले से, क्योंकि जब ये कराची की आबादी को 1,60,00,000 कहा गया, वैसे इसकी तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब आबादी है, और कुछ लोगों का कहना है, कल ये मेरे पास यहाँ पे एक साहब थे, वो कह रहे थे कि इसकी आबादी 3.5 करोड़ हो रही है, और मतलब इसे 1,60,00,000 बता के जा रहे हैं। तो उस वक्त सारे कराची से ताल्लुक़ रखने वाले, जो कराची के वो बेटे जिनकी आवाज़ है, जो सियासत में और ईवानों में काम कर रहे हैं, उन्होंने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? ये तो बहुत बड़ा मसला था। देखें, जब आवाज़ तो हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं, और मेरे ख्याल है जितना मैं बोला हूँ और हर दफ़ा बोलता हूँ, मेरे पास कोई भी ऐसा फोरम नहीं है कि मैं असेंबली में मेरा कोई आदमी हो जाके वो बात करे, या मैं कैबिनेट में बैठा हूँ वहाँ पर वो डिसीजन करवाए। वो तो दूसरे लोग हैं, MKM के लोग इस वक्त जो है वो फेडरल हुकूमत का हिस्सा है। जी। उनके वफाकी वज़ीर हैं 2, तीसरी उनकी वफाकी वजारत आने वाली है। इमरान खान साहब के हाथ एक कलम के इशारे की बात है कि यहाँ पर ऑडिट हो सकता है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि 5% सेंसस के ऊपर ऑडिट होना लाजमी है। बगैर ऑडिट के, इसलिए अभी तक वो जो भी सेंसस की जो रिपोर्ट्स हैं वो अभी तक कंफर्म फाइनल नहीं हुई हैं। ये तो एक प्रोविजनल रिपोर्ट है ना सारी। तो और उसकी बेसिस हम ये है कि लाहौर कराची जैसे ही शहर है, बल्कि छोटा शहर है, इन्फ्लक्स वहाँ पे कम आता है। लाहौर में आबादी जो है वो 3% के हिसाब से बढ़ रही है सालाना। कराची में आबादी जो है वो 1.5% के हिसाब से दिखा रहे हैं बढ़ रही है। हाउ वुड दैट बी पॉसिबल? लाहौर में कोई कश्मीरी नहीं है, कोई पख्तून वाला वज़ीरिस्तान का नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई बर्मीज़ नहीं है, कोई और मैं वैसे कश्मीरी होंगे इतनी तादाद में नहीं, लेकिन यहाँ तो कराची में आपको तमाम पाकिस्तान की हर ज़ुबान बोलने वाले लोग जो है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपको लाखों की तादाद में है। फिर यहाँ की अपनी ग्रोथ है, नेचुरल ग्रोथ है। हाउ कुड दिस बी पॉसिबल कि जी लाहौर की आबादी जो है 3% के हिसाब से बढ़े और कराची जो है 1.5% के हिसाब से बढ़े? ये पॉसिबल नहीं है, और ऐसा है नहीं। मैं इस शहर को जानता हूँ। कराची की आबादी कहीं से भी 1,60,00,000 नहीं है, ज़्यादा है। और इसी ज़्यादा है वैसे? वेल, कराची की आबादी हर हाल 2,60,65,00,000 हर हाल में ये है। ये कंजर्वेटिव नंबर आपको मैं बता रहा हूँ। मतलब ये तो तकरीबन 40% का जो है वो इन्होंने जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप इसकी सही से वो करेंगे, देखें अर्बनाइजेशन हो रही है, पूरे पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन हो रही है। हमें ये समझना पड़ेगा, हमारे ये जो हुक्मरान तबका है, वो हुक्मरान तबका जो है वो मेरा ख्याल है कि शेकी है इस हवाले से कि वो ज़्यादातर फ्यूडल्स पे है, जागीरदारों वडेरों पे है। जो MNA MPs बनते हैं वो बनते हैं गाँव गोठों देहातों से, उनकी अपनी ज़मीनें हैं, अपनी आबादियाँ हैं। पाकिस्तान की आबादी एक ज़माने में 80% जो है वो देहातों में होती थी, और जो है 20% शहरों में होती थी। तो अब जो है वो डायनामिक्स पूरी आज से 20 साल पहले की डायनामिक्स में आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। आज ऑफिशियली आप कहते हैं कि 60% आबादी जो है वो शहरों में शिफ्ट हो गई है, और 40% जो है वो देहातों में। जो कि मैं कहता हूँ कि नहीं, 70% आबादी जो है वो शहरों में शिफ्ट हो गई और कंटिन्यू शिफ्ट हो रही है। लोग माइग्रेट कर रहे हैं, और 25 लेकिन जो सीटों की का जो बंटवारा है ना, वो अभी तक वो 30 साल पुराना चला आ रहा है। सही है। मैं इस पे आपसे बात करता हूँ कि मैंने जब आपके स्पीचेस वगैरह जब इलेक्शंस हो रहे थे, वो तब की भी मैंने सुनी। आप जो सूबाई एतबार से जो बांटी गई हैं ना सीटें, तो उस पर आप वैसे भी ज़रा खुश नहीं हैं इतना, तो वो ज़रा आपका जो नज़रिया है वो जानेंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, फ़हीम भाई और मुस्तफ़ा कमाल भाई। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ साहब बात कर रहे हैं, कहाँ? कराची से? जी हाँ, कराची गुलिस्तान जो से मुस्तफ़ा कमाल भाई। MQM का जब स्टार्टिंग का पहला दिन था, उस वक्त से लेके आज तक मैं उसके मेरे माइंड में ये जमात बात दरअसल अल्लाह ताला ने 1947 से लेके एक अरसे तक 32 साल तक किसी भी जमात को इतनी ताकत, पावर और वलवला जोश नहीं दिया था जो आप लोगों को दिया। लेकिन डिलीवरी के लिहाज से क्या मंजर हुआ और क्या कुछ हुआ ये आप अच्छी तरह जानते हैं, और उसकी वजूहात क्या है वो भी आप जानते हैं। कराची सिंगापुर से भी आगे निकल जाता। अच्छा सर, एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात, कराची में एट ए टाइम 10 करोड़ बंदा मकामी और गैर मकामी मौजूद रहता है। तफसील में नहीं जाऊंगा, बात लंबी हो जाएगी। तो इस सूबे को, इस शहर को फैसिलिटीज भी उसी हिसाब से प्रोवाइड करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल भाई, सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई, आपको एफर्ट्स करनी चाहिए, क्योंकि 3-4 करोड़ बंदा नहीं रहता इधर।
पूरे पाकिस्तान से कम 10 करोड़ बंदा यहाँ पे रहता है। मैं पाकिस्तान का, कराची का, सिंध का, सरहद का, बलूचिस्तान का, हर सूबे हर शहर का वफादार और मुहिब वतन सही है। पाकिस्तानी आपसे दरख्वास्त करूंगा इस पे काम करें और काम करके दिखाएं, फिर देखें आप उरूज पे कैसे नहीं जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। तो बाकी 10 करोड़ बंदा रहता है कि नहीं, 10 तो इनका अंदाजा मेरा गलत ख्याल है? है कि 10 करोड़ तो शायद नहीं रहता यहाँ पे, और यकीनन नहीं रहता। लेकिन हाँ, कराची की आबादी जो है, जो बताई गई है उससे बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक काम करने की मेरे इस भाई ने बात की है, तो हमारी तो पहचान ही जो है वो काम सिर्फ है। काम है। आज जो भी मौजूदा लोग हैं, चाहे वो ऐवानों में है और कहीं सिंध के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो किसी के पास लेगेसी नहीं है काम की। हमारे पास ये लेगेसी है काम की कि अगर हमारा तो मंशूर ही हमारा माजी है कि हमने माजी में काम करके दिखाया। कराची दुनिया के 62 मुल्कों से बड़ा शहर है। मुल्कों दुनिया के 62 मुल्क हैं, बल्कि अब तो और बहुत ज़्यादा हो गए होंगे। दुनिया के 62, मेरे ज़माने दुनिया के 62 कंट्रीज़ कराची से छोटे थे। कराची बड़ा था उससे। तो कराची चलाना जो है वो, और यहाँ पर हर रंग नस्ल जुबान का आदमी रहता है। मसाइल ऐसे ही थे, कभी भी इतने इख्तियारात नहीं थे कि हम हर चीज़ जो है वो मिले। हमेशा उसके लिए फ़ाइट करना पड़ती थी, लड़ना पड़ता था। लेकिन क्या था कि आप ईमानदारी से अगर 1 रुपये खर्च करेंगे तो उसके असरात जो है वो बहुत ज़्यादा। हाँ, हमने जो भी चीज़ें थी हमने हराम नहीं कमाया, हमने अपने इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया। ऑफर तो होगी और नहीं, डेफिनेटली हमारे हाथ में ही सब कुछ, तो ऑफर कौन करेगा? हमारे हाथ में सब चीज़ें थी। अच्छा, तो हम कर सकते थे। लेकिन ये भी तो एक अप्रोच है ना कि ठीक है, खुद भी खाते हैं मगर लगाते भी हैं। वो इतना तो सारे ही करते हैं। एग्री नहीं करता इससे। देखिए, ऐसा कुछ हराम, चाहे आप 1 रुपये खाएं या 1 अरब रुपए खाएं, हराम हराम है। और इंसान को अपनी मौत जिसको याद रहे ना कि उसको मरना है, ये तो वो फिर रुकता है इन चीज़ों से। अच्छा, तो लोगों ने उंगलियां भी नहीं उठाई? मतलब जब आप काम करके चले गए और अभी भी आप मौजूद हैं, तो आपके उस दौर के हवाले से किसी ने आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम वगैरह या कुछ वो ऑडिट वगैरह की? कोशिशें तो बहुत होती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो अल्लाह ताला ने जो है वो सब चीज़ों से बचा रखा है। कोशिशें तो बहुत डेफिनेटली हमारे मुखालफिन हैं, कोशिशें तो बहुत करते हैं, बहुत होती रहती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है कि गलती से भी कोई गलती नहीं करवाई है। तो अल्लाह का बड़ा करम है और आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। तो आपके ऊपर हमले वगैरह भी हुए हैं? ये तो पार्ट ऑफ सारी चीज़ें हैं। आपके लिए आम सी बात होगी, मतलब ये तो बहुत एक आम आदमी के लिए बड़ी परेशानी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन चीज़ों से जो अल्लाह का शुक्र है कि बचा हुआ हूँ। अच्छा, बचे हुए हैं। सिक्योरिटी वगैरह? अल्लाह ताला सिक्योरिटी का सबसे बड़ा जिम्मेदार है और मुझे इन चीज़ों की नहीं इतनी फ़िक्र होती है मेरा। बिल्कुल सही। अच्छा जी, तो हम ज़रा मुल्की हालात के हवाले से और कराची के हवाले से, असल में मैं आपकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए ये जानना चाहते हैं कराची के अवाम जो हैं उन्हें अपनी डायरेक्शन क्या बनानी है, क्योंकि वो सब कराची से प्यार करते हैं और इस मुल्क से प्यार करते हैं। तो हमारे अपने जो बिहेवियर्स हैं उसमें भी थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है। ज़रा इस बारे में बात होगी, आप दोस्तों से ज़रा कॉलर्स वगैरह और शामिल करेंगे। इस वक्त मेरे कानों में एक आवाज़ गूंज रही है और उस आवाज़ में सिर्फ यही है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो कि चेयरमैन है पाक सरज़मीन पार्टी के। इनसे सियासी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। मुस्तफ़ा भाई, ये बताएं कि क्या वाकई पाकिस्तान में कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो किसी को भी इक़्तिदार देने की सलाहियत रखती है? नहीं, अगर बेसिस ना हो तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ तो आपके पास होना चाहिए। हाँ, कोई आपको पुश कर सकता है, कोई माहौल क्रिएट कर सकता है, और बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ना हो और कोई आपको इक़्तिदार दे दे, ऐसा नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है। ऐसा नहीं है। तो ये जो कहते हैं कि ये हमें पता है, ये किसी की वजह से ये मैंने कहा पार्टी ना कि इक़्तिदार माहौल में आ क्रिएट रही हो सकता है, कोई पुश दे सकता है, सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है और आपको कोई बिल्कुल जो है वो ऐसा नहीं। हाँ, कोई जो है वो हमारे इस दफ़ा की उसमें ये है, ये ज़रूर है कि हाँ, आपको कुछ पोलिंग एजेंट्स निकाल दिए जाएँ बाहर और कहीं पर जो रिज़ल्ट रोक दिया जाए, 3 दिनों के बाद रिज़ल्ट आए, ये वो चीज़। लेकिन डेफिनेटली आपको एज अ पॉलिटिकल पार्टी ऐसा तो नहीं कि आप घर बैठे रहें और
आपको कोई जितवा दे, ऐसा नहीं। उसके लिए सुबह से शाम तक एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। शाम में हाँ कुछ चीज़ें हो जाती हैं पाकिस्तान में। ठीक। अच्छा, कराची के हवाले से अगर किसी भी आवाम से पूछा, किसी भी अगर शख्स से पूछा जाए कि आप बताइए कि कराची के लिए सबसे ज़्यादा काम किसने किया है, तो वो दो लोग होते हैं। एक तो ज़ाहिर सी बात है आप हैं, मुस्तफ़ा कमाल, सब कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल है, उन्होंने कराची के लिए बहुत काम किया। और दूसरे एक और नाम भी लिया जाता है, वो नेमतुल्लाह खान साहब का, ठीक है। और मतलब कराची में जब सारे लोग आपको पसंद करते हैं काम के एतबार से, मगर जब इलेक्शंस हुए तो वो उस तरह रिजल्ट्स नहीं आए जो आने चाहिए, तो इसकी रीज़न आपको क्या लगती है? बल इस इलेक्शन में जैसा कि आपने अभी पहले बात की, वो मैंने कहा कि भाई शाम में 5 बजे जो है वो चीज़ें जो है डिफरेंट हो जाती हैं। इस इलेक्शन पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, और ये आपका मॉर्निंग शो है, सियासी शो नहीं है, तो मैं उसकी मोड में नहीं जाता। शुगर कोट और अब 1 साल भी हो गया इसको गुजरे हुए, हम तो उससे बहुत आगे निकल आए हैं, मैं समझता हूँ। तो मैं इस इलेक्शन को उस तरह से नहीं समझता कि जिस तरह से, ख़ास तौर पे कराची में जिस 3 दिनों के बाद यहाँ पर रिज़ल्ट आया। जी जी। तो बट द रियलिटी इज़ के यहाँ पर जो लोग हैं आज वही काम करें। चले 14 MNAs हैं PTI के, 23 MPs हैं, तो नज़र नहीं आते कहीं पे उनका कुछ। उनका वज़ीर आज़म है, उनकी हुकूमत है पूरे पाकिस्तान भर में, यहाँ पर उनका गवर्नर बैठा हुआ है, उनका सदर है यहाँ से। जी। लेकिन आज जो है वो, और फिर यहाँ से दूसरी पार्टी है MQM, वो जो है उसके पास वफाकी वजारत है। अभी मैं कल सुन रहा था कि भाई खालिद मकबूल साहब फरमा रहे थे कि अगर हम 25 लाख लोगों को लेकर निकलेंगे कराची के आवाम को, लोगों नहीं तो हुक्मरानों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा। तो मैं उसको पढ़कर हंस रहा था, इसलिए कि वो हुक्मरान तो वो खुद हैं। हाँ। वो खुद हुक्मरान है, वफाकी वजीर हैं वो। तो वफाकी वजीर तो भाई वफाकी वजीर है, जो हुकूमत है, हुकूमत कहते हैं हुकूमत है, उनके बगैर हुकूमत चल नहीं सकती। वज़ीर आज़म से मिलते हैं उनके दूसरे वजीर जो इतने इंपॉर्टेंट वजीर हैं आपके फ़रूक नसीम साहब, वो कह रहे हैं कि अगर लोग निकल आए तो हुक्मरानों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो भाई किसको छुपने की? आप ही हैं, आप खुद हैं। अगर लोग निकल आए तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर लोग निकल आए तो आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। शहर पे आपकी हुक्मरानी है, वफाक में आप बैठे हुए हैं। अजीब तमाशा है, लोगों को बेवकूफ़ समझ रखे कि भाई अब जब कुछ नहीं कर पा रहे, अभी उन्होंने जाकर अभी बजट पास कराने के लिए पीपल्स PTI ने डेफिनेटली सबसे मुज़ाकरात किए, उनके पास नंबर नहीं है। तो अख्तर मेंगल साहब से मुज़ाकरात किए उन्होंने वोट लेने के लिए, और MQM से मुज़ाकरात किए। अख्तर मेंगल साहब ने अपने 50 लापता साथियों को बाजियाब करवाया। उन्होंने अपना बलूचिस्तान के लिए डेवलपमेंट फंड्स लिए, प्रोजेक्ट्स लिए। हमारे लोगों ने जो MQM के साथियों ने जाकर जो है वो एक वजारत ले ली, इस पे जो है मुज़ाकरात हुए, और पानी के मसले के लिए बाहर निकल रहे, रैली निकाल रहे हैं, और वहाँ जहाँ पर इस मसले को उठाकर ये K4 लेना चाहिए था, पैसे लेने चाहिए थे, वहाँ पर जाकर वजारत लेकर आ गए। एक और वज़ीर, तो भाई मुहाजिरों का मसला जो है वो एक वज़ीर था बस, के भाई एक वज़ीर आ जाएगा, और तो पहले उन्होंने बड़ा तीर मार लिया जो एक वज़ीर और आकर जो है वो मुहाजिरों के सारे दुख की दास्तान ख़त्म हो जाएगी और दूध की नहरें बहने लगेंगी। तो ये वो अब लोग इन तमाम चीज़ों को जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, पॉलिटिकल अवेयरनेस में तो इजाफा हुआ है ना? नहीं, 100% इजाफा हुआ है। और बिल्कुल ऐसे ही देखिए, आप किसी को 32 सालों से हमने देखिए, मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी या कोई पर्सनल मेरी कोई चपकलिश नहीं है। मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। जहाँ जो MQM है उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हमारा था जनाब। जो चीज़ बढ़ती थी हमें मिलती थी। अल्ताफ़ हुसैन साहब से मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, खुदा न खास्ता। मेरे साथ कोई पर्सनली कोई बुराई नहीं है। मुझे तो सब कुछ मुझे उन्होंने सेनेटर बना रखा था, मुझे वज़ीर बना रखा था, मुझे मेयर बना रखा था, मुझे MP बनाया। और मैं तो जब 6 महीने हुए थे मुझे सिर्फ सेनेटर बने हुए, मेरे 5.5 साल बाकी थे, मैं छोड़ कर चला गया। कोई कौंसलर बन जाता है तो एक दफ़ा छोड़ता नहीं। मैं सेनेटर था, पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी में 104 बंदे सेनेटर होते हैं, मैं उनमें से वन ऑफ द सेनेटर था। तो मेरे अभी 5.5 साल का टेन्योर बाकी था, मैं 2013 में छोड़ के चला। क्यों भाई? यहाँ तो लोग 50-50 करोड़ रुपये खर्च करते हैं, इसलिए कि जनाब ये सेनेटरशिप मेरी कब्र में नहीं जाएगी। उस जगह पे सही फ़ैसले मेरी कौम के लिए, मेरे मुल्क के लिए नहीं हो रहे थे। लोग मेरी कौम के लोग रोज़ाना मर रहे थे, तबाह हो रहे थे, शहर तबाह। ये जो आज आप हशर देख रहे हैं, यही तो हो रहा था जिसको हमें नज़र आ रहा था और नहीं रोक पाए हम उन्हें। तो जाकर ये यहाँ पर पोजीशन पहुँचे। आपके लिए सियासत का मतलब है खिदमत? भाई डेफिनेटली, अगर आप सियासत, और हमने करके दिखाया, जब मेरे पास इख्तियार था तो हमने ये खिदमत जो है वो
की है 5 सालों में। जिस आप वर्ल्ड आप जिस फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का जिक्र कर रहे हैं, उसने दुनिया भर के मेयर्स का सर्वे किया और उसने जो है वो तीन बेस्ट टॉप मेयर्स ऑफ द इन द वर्ल्ड जो है वो उन्होंने सेलेक्ट किया और आई वाज सेकंड बेस्ट मेयर अकॉर्डिंग टू देम यू नो एट दैट टाइम। सो ये हमारी कारकर्दगी है। तो मैं समझता हूँ कि अब चेंज का वक्त आ गया है। 21 जुलाई को हम लोगों को बुला रहे हैं और 21 जुलाई के हवाले से और खिदमत के हवाले से मुझे कुछ आपसे पूछना है। कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं बात कर रही हूँ कराची से। सहर साहिब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब से बात करना चाहती हूँ। जी जी जी, इनके दौर में बहुत काम हुआ, बहुत अच्छा, कराची की हालत बदल गई थी, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन क्या इन्होंने सिर्फ अकेले नहीं किया? नहीं, इनके साथ टीम थी इनकी जो इतना काम करती थी। हमने देखा कि सुनते थे रातों को ये बारिश के मौसम में रातों को काम करवा रहे हैं। उन्होंने बहुत काम किया बेशक, लेकिन आप इनको आप सियासत में है, सब कुछ है, थोड़ा सा तहम्मुल और बुर्दबारी से गुस्से में ना आया करेंगे। कोई सवाल हो, कुछ हो, अगर कोई करता है तो गुस्से में ना आया करें। सियासतदानों को तो बहुत तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेना चाहिए। हमें पता है इन्होंने बहुत काम किया है और लेकिन इनकी टीम बहुत अच्छी थी, इनके साथ बहुत अच्छे लोग थे। अब देखिए क्या हाल हो रहा है, मेयर भी हमारा है लेकिन उनके साथ वो चीज नहीं है, ना वो लोग हैं ना इनके साथ वो टीम है, जो अपने अपने कर रहे हैं सब। तो ये एक अकेले का क्रेडिट नहीं होता, ये पूरी टीम का होता है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इन्होंने गुस्से की बात की, एक चीज़ मैं इसमें साथ ऐड कर दूंगा कि आप गुस्से के साथ साथ आप एक दफ़ा मैंने आपको स्क्रीन पे वो इतने आप दुख बयान कर रहे थे कि आप रोना भी शुरू कर दिया था आपने। तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा हाँ नहीं, इनका कहना दुरुस्त है, ठीक है। और मैं इंसान हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। तो जिस चीज़ पे गुस्सा करना है तो उस पर गुस्सा भी करता हूँ, जिस चीज़ पे हंसना है उस पर जो है वो हंसता भी हूँ, जिस चीज़ पे दुख करना है, गम करना है, उस पर दुख और गम भी करता हूँ। और गुस्सा क्या मुझे वैसे ही आ जाता है? नहीं, जब आप कोई बहुत ही बड़ा झूठ बोल रहे होते हैं, लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं, लोगों के पैसों को खा रहे होते हैं, तो लोगों को लूट रहे होते हैं, तो काश कि मैं अपने सारे गुस्से को शो कर सकता। तो मैं तो फिर पता नहीं आग लगा दूं अगर मैं अपनी सारे गुस्से को। टीम पे भी गुस्सा करते हैं? इसलिए कि जी अपनी टीम पे भी गुस्सा करते हैं? हाँ, जब गुस्से का टाइम आता है तो बिल्कुल गुस्सा भी मैं प्यार करता हूँ, गुस्सा करता हूँ, इंसान हूँ ना मैं मुनाफिक आदमी नहीं हूँ। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, देता हूँ लोगों के लिए, अपनी जान लगाता हूँ। तो इसलिए मुझे जो है वो पेन लेता हूँ उसमें। और लेकिन ठीक बात है जो खातून कह रही हैं, उन्होंने टीम की बात की। यकीनन अकेला तो मैं नहीं, डेफिनेटली जो है वो पूरी एक 1.5-1.25 लाख लोगों की सिटी गवर्नमेंट थी और मैं उसको जो है बिल्कुल ओन करता हूँ। सब लोगों को एक एक इंसान का एक काम था। लेकिन उसी टीम से मैं अगर रिश्वत लेना चाहता तो वही टीम मेरे लिए जो है वो हराम कमा कर देती। सही है। वही टीम मेरे लिए जो है वो मेरे पर्सनल जो है शादी हॉल बना कर देती, मुझे जिस तरह आप मुझे जो है वो पेट्रोल पंप बना कर देती। लेकिन उस टीम से मैं रात को 2 बजे काम लेता था, रात के 2 बजे उस टीम को। और वो ऐसा नहीं हो सकता था मुस्तफ़ा कमाल अपने घर में आराम से सो रहे हों और मेरी टीम जो है वो काम करे। नहीं, उस टीम को लीड करने वाला आप उसको, जैसे आज भी वही टीम है। ये मैं जो भी सुनने वाला जो खातून है, जो भी इनका नाम है मेरी बहन, उनको मैं कहूँ नहीं, टीम वही है। टीम को लीड करने वाला ठीक नहीं है। सही है। तो टीम को लीड करने वाला टीम वही है, वही सिटी गवर्नमेंट है, वही सारे लोग हैं, वही अफसरान हैं। वो लीड करने वाला, उसकी प्रायोरिटी डिफरेंट है। आज वाले बंदे की प्रायोरिटी डिफरेंट है और मेरी प्रायोरिटी डिफरेंट थी। आज वाले बंदे को हराम कमाना है, रिश्वत कमानी है, अपनी जो है वो शाम की पार्टियां करनी है। मेरा ये कोई नहीं, मेरा ये काम नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो अपनी टीम से ये वाला काम नहीं लिया। सही। अच्छा, कहा जाता है कि जनाब अगर किसी ने MQM से क्लीन होना था तो वो पाक सरजमीन ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? और ये इस बारे में क्या कहेंगे, क्या MQM से और विकटें गिर के भी पाक सरजमीन की तरफ आने वाली हैं? नहीं, अब तो खैर कोई रह नहीं गया वहाँ पे। जो लोग हैं वो तो अपने पैसे बनाने में, ठेकेदारियों में, अपनी आज की दुनिया बनाने में वो लगे हुए। तो जिन लोगों को आना था या जो वर्कर्स थे, लोग तो आम लोग तो
आज भी आ रहे हैं, रोज़ाना बड़ी तादाद में आ रहे हैं, वर्कर्स आ रहे हैं, लेकिन उन चेहरों को शायद आप जानते नहीं, इसलिए आप उनको नोटिस नहीं करते। लेकिन हमारी दावत तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारे पास लोगों के आने का सिलसिला ना हो। लेकिन आप उस तरफ जो है जहाँ पे आप एमक्यूएम की बात करें, हमारा टारगेट एमक्यूएम नहीं है। एमक्यूएम तो एक बहुत छोटी सी जमात है। हमारा टारगेट तो ये पूरा मुल्क है, पूरा सिंध है, पूरा शहर है, कराची है। हम तो आम लोगों पे, प्रोफेशनल्स पे, पढ़े लिखे लोगों पे, उन पे दावत कर रहे हैं। और आम लोग हमारे पास जो है वो आ रहे हैं, और उनकी हमारी टीम, हमारे पास जो नेशनल काउंसिल है हमारी सेंट्रल कैबिनेट है, उसमें 80% जो है वो नए लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं उसमें, लॉयर्स हैं उसके अंदर, प्रोफेशनल्स हैं उसमें, बिजनेसमैन हैं उसके अंदर। वो हमारी जो है वो पूरी हायरार्की है इस वक्त जो है। और मेरी जो थिंकिंग है वो यही कि हम नए लोगों पर जो है टीम बनाएं, और हम लोग भी पीछे हटें। एक टाइम आएगा कि हम भी पीछे हटेंगे और नए लोगों को, यूथ को, नए लोगों को ऊपर लेकर आएंगे और उनको पाकिस्तान के लीडर। तो फिर आप भी कल को पीटीआई की तरह जब बारी आने लगेगी तो फिर नए लोग जो है ना वो कम नजर आएंगे और फिर पुराने लोग ही आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा? ये तो हम आज भी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने उसूलों पे जो है वो नहीं, हमें लोग जानते हैं। हमारे कॉल और फेल में इन 3 सालों में कोई तजाद नहीं आया। हमने जो पहले दिन जो बात की थी, आज उसके ज़ेर ज़बर को पे भी फ़र्क नहीं आया है जब जो हमने बात की थी। सही। अच्छा सर, ये देखिए, आप सियासत को खिदमत की तरह लेते हैं। आपने कहा कि मैं खिदमत करना चाहता हूँ, इसलिए आप सियासत में, ठीक है। इस खिदमत के लिए आपका माशाल्लाह जो सियासी कद है, जो सियासी लिहाज से आपको जो एक वज़न है, आप किसी भी दूसरी पार्टी को बड़े अच्छे मनसब पे, अच्छे ओहदे पे जाके ज्वाइन कर सकते थे, फिर ये नई पार्टी क्यों? देखिए, एक आपका एक नज़रिया होता है, आप जिस काम को करना चाहते हैं, और वो काम आप किसी पार्टी में जाकर जो है वो नहीं कर सकते। आप हमारे यहाँ जो कराची की जो डायनामिक्स थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। मेरे आने से पहले यहाँ पर रोज़ाना 20-22 लोग मरते थे। जी हाँ। कराची में लोग शाम में मरने वालों का स्कोर पूछ, कहा भाई आज का स्कोर क्या है, 15 मर गए, 16 मर गए, 20 मर गए। इस तरह की सिचुएशन थी। एक 20 सालों से एक ना रुकने वाला सिलसिला था। मेरी कौम के लोग लापता हो रहे थे, मरकर शोदा कब्रिस्तान में जाकर दफन हो रहे थे। यहाँ पर एक हमारी सारी दुश्मनियाँ हो गई थी, यहाँ पर हर कौमियत से लड़ पड़े थे। तो एक वो ना रुकने वाला सिलसिला था जिसको मैं किसी दूसरी पार्टी में जाकर इस कामों को, उसकी अपनी प्रायोरिटी होती। तो मैंने तो ये काम जो है वो इंडिजिनस करना था, इस काम को करना था, आवाज़ लगानी थी, और वो हमने आवाज़ लगाई। अल्लाह का शुक्र है हम 2 अफराद आए थे और आज अल्लाह का शुक्र है लाखों लोग हमारे साथ हैं। बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ आने शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ़हीम भाई? यही अर्ज कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं भाई? बात ये है कि मुस्तफ़ा भाई बैठे हुए हैं, बात मेरे तो इनसे बहुत सियासी इख्तिलाफ है, लेकिन मैं आज कुछ कहूंगा नहीं। मैं इनसे ये कोई सियासी बात नहीं वैसे नहीं करना चाह रहा, क्योंकि कराची को ये ओन करते थे और मैंने वो दौर देखा है जब इन्होंने रात दिन काम किया है। मैं सेंट्रल क्लब में देखा, रात को 2-2 बजे 4-4 बजे आके चेक करते थे कामों को अपने। ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि मैं जब इन्होंने खोद दी थी कराची, जिसने बहुत बातें सुनी, उसमें मैं भी शामिल था करने में, तनकीद करने वालों में। लेकिन जब वो चीजें सामने आई ना, जो अब रियलाइजेशन हुई, तो फिर पता चला कि कराची का नक्शा चेंज हो गया। क्योंकि आज मैं अगर नॉर्थ कराची से निकलता हूँ, एयरपोर्ट जाता हूँ गागन से, तो मुझे कोई टाइम नहीं लगता एयरपोर्ट जाते हुए, आते हुए कोई टाइम लगता। ये एक इनका खासा था जो इन्होंने किया। सही है। लेकिन मेरा सवाल इनसे ये, देखिए मुस्तफा भाई, मैं सेंट्रल में था, पूरी कराची हमारा शहर है, सबका शहर है, लेकिन आज मैं अपने कराची का हाल दिखता हूँ ना, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, रोना आता। सेंट्रल देखता हूँ, रोना आता। कचरे के ढेर लगे हैं और सब कुछ हुए। आपने जो बात कही ना मुस्तफा भाई, बात ये है कि चले आपकी पार्टी ने तो वोट नहीं लिए ज्यादा, और दूसरे एमकेएम ने लिए, जितने भी लिए, वो बड़ी पार्टी थी, छोटी पार्टी बन गई थी बड़ी पार्टी, लेकिन मिनिस्टर 4 भी उनके बने हुए आज भी, ठीक है। और दूसरी बात है कि जिन लोगों लोगों ने इस बुनियाद पे वोट दी कि तब्दीली लेके है, गवर्नर और सारे सदर और यानी वाटर एंड पावर का मिनिस्टर सब है, ये मैं फ़हीम भाई पे प्रोग्राम करते रहे, आज वो खुद मजलूम बने हुए खड़े, तो यार पाकिस्तान या हम कराची के लोग जाएंगे कहाँ? आज अगर हमने आप में ये सवाल मेरा ये है, क्या हमने गलती की है या हमारे साथ बुरा हुआ है? मेरा यही सवाल है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ये देखें, या हमने गलती की है, हमारे साथ बुरा हुआ है। नहीं, गलती की है आपने जी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच। एक तो आपके कॉम्प्लीमेंट्स का जो हमारे भाई थे, लेकिन गलती की है आपने जो है वो सही लोगों को नहीं चुना। आज के हालात तो यही बता रहे हैं आप, और अब भी देर नहीं हुई है। 21 जुलाई को आप आजमाए हुए लोगों को आजमाए ना, जिन्होंने काम करके दिखाया, और वो काम करके दिखाने वाली बात हमारे अलावा किसी के पास नहीं है।
भाई ने खुद कहा कि उनको मेरे मुझसे मेरे सियासी अख्तलाफात मुझसे मेरे हैं, उन्होंने कहा जी मैं इनके सियासी अख्तलाफात है लेकिन मैं इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को मानता हूँ। तो बाबा जो है वो अपना मसला हल करा लो ना, हम जो है वो कराची हम लेकिन मैं इस काम के लिए ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, मैं जो है अपने लोगों को हथियार नहीं दूंगा कि भाई हम चूंकि सही हैं तो ज़बरदस्ती जो है वो शहर में जो है वोट लो, ये काम नहीं करूंगा मैं, इसलिए कि मेरी रोजी रोटी नहीं है, मुझे हराम नहीं कमाना आपके वोटों से। हाँ हम खड़े हैं, हम दावत दे रहे हैं, आपने सबको आजमा लिया, पीटीआई आजमा लिया, पीपल्स पार्टी आजमा लिया, एमक्यूएम को आप 32 सालों से 35 सालों से आजमा रहे हैं, आज वो बैनर लगा रहे हैं कि जो कराची को पानी दो। और बाबा किससे मांग रहे हो? तुमसे तो हमें मांग रहे हैं, आप नहीं पानी देना है, आप वफाकी वजीर हो, आप हुकूमत में हो, आप MNA MPs हो, 32-35 सालों से हो। तो हम 21 जुलाई को इसी हवाले से हमने जलसा रखा है बाग जिना में। सब लोगों को मैं कहता हूं कि आइए और हम 6 महीनों में इस कराची को ठीक कर सकता हूं। अच्छा, कोई अल्लाह की मदद कोई से। ऐसा शख्स जो कि जिसका ताल्लुक जो पाक सरजमीन के साथ जो नहीं है या किसी दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखता है वो भी आ सकता है? वाई नॉट भाई, ये देखिए हमने तो होता है ना कि ये उस पार्टी का जलसा भी हम नहीं, हमारे यहाँ तो बड़ी हमारे यहाँ देखिए हमने देख तो जुबान की बुनियाद पर इस काम में मेरा नाम, मेरी पार्टी का नाम पाक सरजमीन पार्टी है, मैंने कोई एथनिक बुनियादों पर ये काम नहीं किया। हाँ मैं मुहाजिर हूँ, मुझे अपने मुहाजिर होने पर फख्र है, लेकिन मेरी पार्टी में मैं क्या करूँ, अपने यहाँ शहर में लाखों पख्तून हैं, पंजाबी सिंधी रहते हैं, उनको भगा दूँ अपने पास से? नहीं भाई, वो अगर मैं उनको भगाऊंगा तो मैं मुहाजिरों के खिलाफ काम कर रहा हूँ, इसलिए कि उसने जाकर कहीं किसी जगह अपनी दुकान खोलनी है, अपने किसी और पार्टी में जाना है और उसने जो है वो इस कम्युनिटी के खिलाफ काम करना है। मैं इस कम्युनिटी को तैयार करूं, दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ काम करे, तो ये तो ना रुकने वाला सिलसिला है। तो हमने लोगों को जोड़ा है और सब लोग इसमें शामिल हैं, तमाम मसलक के, तमाम जुबानें बोलने वाले, और मैं सबको दावत देता हूं कि आएँ, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गया। कराची और सिंध को अगर ठीक करना है, PSP के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सही है। तो कोई आखिरी पैगाम जो आप दोस्तों को पहुंचाना चाहते हो? ये प्रोग्राम जो है वो भी हमें आज कुछ थोड़ा वक्त से पहले जो है वो ख़त्म करना है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई आखिरी जुमले जो हैं वो आप दोस्तों के नाम कीजिए, फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे। मैं तमाम लोगों को, देखने वाले सुनने वालों को ये कहता हूँ कि आसमान से फरिश्तों के उतरने का इंतज़ार ना करें। अल्लाह ताला जो है वो हमें इन मसाइल में डालकर हमें आजमाना चाहते हैं कि इधर हम अल्लाह पर भरोसा करके हम कुछ जद्दोजहद करने वाले बनते हैं या नहीं बनते। हम अपनी हम अगर रात में टॉक शोज़ देखकर हुक्मरानों को गालियाँ बककर सो जाएंगे और समझेंगे सुबह हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सुबह तक हमारे मसाइल और बढ़ चुके होंगे और जालिम और ज़्यादा ताकतवर हो चुका होगा। तो आपको सही जगह पे जद्दोजहद करने की ज़रूरत, थोड़ी बहुत आपको, अगर फर्ज करें मैं आपको बुला रहा हूँ, आए, मुझे अपनी तकरीर सुनाने का शौक नहीं 21 जुलाई को, लेकिन मैं मजलूमों का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मजलूमों को एक जगह जमा करके जालिमों को बताना चाहता हूँ कि भाई अब ये धांधली, अब ये अकरबा परवरी और ये जुल्म नहीं चलेगा। आपको मुझे पानी देना पड़ेगा, मुझे जॉब देनी पड़ेगी, मेरे मसाइल हल करने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको बुला रहा हूँ। तो आप अपने 4 घंटे अगर लगाएंगे, जब जाकर अल्लाह की मदद आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप घर में बैठें, आप टॉक शो देखें, हुक्मरानों को गाली बके और आपके घर पे पानी आ जाए, आपकी गटर लाइनें खुल जाएं, आपके घर के आगे से कचरा उड़ जाए। ऐसा नहीं होने वाला। बाहर निकलना पड़ेगा, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा कमाल भाई, आप तशरीफ़ लाए। आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करूँगा, टीवी पे वादा करवा रहे थे आपसे कि दोबारा भी आप हमें वक्त देंगे। आपसे बहुत सारी बातें जो हैं अभी बाकी आज होना रह गई हैं, इंशाल्लाह आइंदा उस हवाले से भी बात करेंगे। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है, आज थोड़ा जल्दी अपने अख्ताम की तरफ आ गया। यकीनन आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे फीडबैक, इस प्रोग्राम के फीडबैक के लिए हमारे फेसबुक पेज पे ज़रूर जाइएगा। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।